नमस्कार। लोकसभा परिचर्चा में आज बात हजारीबाग सीट के बारे में। झारखंड का हजारीबाग एक चर्चित सीट रहा है। चर्चा इसलिए क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा वहां से जीतकर कई बार आए। उनके बेटे जयंत सिन्हा भी वहां से जीतकर आए, लेकिन अभी पहले पिता बाद में बेटे दोनों भाजपा से बेटिकट हो गए। क्या है परिदृश्य, कौन लड़ रहे हैं वहां से, क्या है कहानी, जानते हैं रुपेश जी की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। जी राजेश जी, हजारीबाग सीट एक देश में बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित सीट है। और जैसा कि आपने बताया कि वहां से पिता और पुत्र भाजपा से बेटिकट हो गए हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐड करते हुए आपको बताना चाहूंगा, जो भी ब्रेकिंग न्यूज है एक तरह से, कि तीसरे जनरेशन की यहाँ पर सिन्हा परिवार की राजनीति में एंट्री हो गई है। और जयंत सिन्हा के बेटे और यशवंत सिन्हा के पौत्र आशीर सिन्हा, जो कि एक इंडी ब्लॉक में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस का पटका पहने हुए वो मंच पर देखे गए हैं। तो इस तरीके से अगर वर्तमान में बताऊं, तो यशवंत सिन्हा जो बुजुर्ग हैं, वो टीएमसी पार्टी के अभी कार्यकर्ता हैं, टीएमसी पार्टी में है। उनके पुत्र जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में अभी अधिकृत रूप से हैं। पता नहीं है मन से है या नहीं है, लेकिन अभी तो अधिकृत रूप से हैं। और उनके बेटे कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस का पटका पहने हुए उन्हें देखा जा सकता है। तो तीनों जनरेशन 3 पार्टियों में हैं। और ये सच्चाई भी है कि इन तीनों पार्टियों में से या तो कोई इस ब्लॉक का जीतेगा या उस ब्लॉक का जीतेगा। तो सत्ता किसी की भी हो, सत्ता तो इनके घर में रहेगी। ये अलग बात है कि हार भी ज़रूर इनके घर में ही आएगा, लेकिन इस बार ये परिवार दोनों तरीके का एक तरह से स्वाद चखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। और जहाँ तक राजेश जी बताऊँ हजारीबाग सीट की, तो हजारीबाग सीट के बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, और ये रियली मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारे भारत के बहुत सारे सीट्स का रिसर्च किया और जाना कि यहाँ से कब कौन विधायक या सांसद बना था। और जब सांसद के क्रम में मैं आ रहा था, तो बहुत कम ही ऐसा सीट होगा जो कि पहला लोकसभा चुनाव जो 1952 में हुआ था, वहाँ से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार न जीता हो। आप ऐसे देखिएगा तो सामान्यतः हर सीट पर लगभग आपको मिल जाएगा। लेकिन हजारीबाग उस चंद सीट में से है, जहाँ से पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार, चौथा, पाँचवाँ शुरू के, यानी कि शुरुआत के 20 सालों तक कांग्रेस का यहाँ से कोई सांसद नहीं मिला। उसमें से एक सीट है हजारीबाग सीट। और हजारीबाग सीट पर जो पहला यहाँ से उम्मीदवार जीते थे, राम नारायण सिंह। और इनके पार्टी का नाम भी मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मुझे देखकर बोलना पड़ता है। छोटा नागपुर संथाल प्रगनास जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का नाम है। और इस पार्टी की स्थापना उस समय के कोई महाराजा बहादुर सिंह थे, शायद उनका नाम अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने की थी और वहां से जीते थे। जसवंत सिन्हा ने भी खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो जेपी पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पहले भाजपा जी। से वो विधायक रहे हैं, उनका हम्म। समर्थन करेंगे इस लोकसभा चुनाव में और उनके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। क्या जी लगता है इस उम्र में जसवंत सिन्हा कितना खेल बिगाड़ेंगे हजारीबाग का? सर, मैं जसवंत सिन्हा को 2006-7 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और 2009 से विशेष रूप से फॉलो कर रहा हूँ, जब वो विपक्ष के में बैठते थे लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ। और मैं देखता था कि सारे लोकसभा का जो बहस होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा ही शुरुआत करते थे। और क्या उनके तर्कस में तीर होते थे, कैसे वो कांग्रेस को धोते थे। उसके बाद से मुझे याद है कि हजारीबाग में एक रामनवमी के अवसर पर एक वहां पर दंगा हो गया था। उसमें ये बैठे हुए थे, धरने पर बैठे हुए थे, और लाल कृष्ण आडवाणी को स्वयं फोन करके उनको मनाना पड़ा कि आप वहां से आ जाइए। इतने बड़े वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उसके विचार से वो अपने अंदर समाहित किए हुए थे। लेकिन एक समय आया, अभी पता नहीं उनके उम्र का तगाजा था या क्या था, जब उन्होंने अपने सारे इस विचारधारा को छोड़ दिया। सारे विचारधारा को छोड़ने के साथ-साथ उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि अपने बेटे की भी राजनीतिक करियर खराब कर दी। एक समय ऐसा आया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए, मोदी के खिलाफ हो गए, बहुत सारे कॉलम्स और बाइट देने लगे, तो उनको काउंटर करने के लिए उनके बेटे को ही उतारा गया।
और द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स में इतने सारे आर्टिकल्स लिखवाए गए। यहाँ तक न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उनके बेटे से अपने बाप के खिलाफ आर्टिकल लिखवाया गया। तो इस तरह का रहा है। हालाँकि इस वो यशवंत सिन्हा वहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं, लगभग 15 सालों तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया, 10 साल तक उनके लड़के ने प्रतिनिधित्व किया। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं अगर ट्रेडिशनली रूप से कि उनके परिवार का, सिन्हा परिवार का वहाँ पर कहीं न कहीं असर है और उनके बातों का प्रभाव है। लेकिन अभी जो वर्तमान में झारखंड में जो सियासी समीकरण बन रहा है, एक तो सेंटर में मोदी का फैक्टर और राज्य में जो विपक्षी पार्टी है, उसके जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। तो उस समय और उसके बाद से यशवंत सिन्हा बूढ़े हो गए हैं, जब से वो किसी और पार्टी में गए हैं, बहुत उल-जुलूल बयान भी दिए और उनका अब देखा जा रहा है कि प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या इस बार कांग्रेस के प्रचार लेकिन करेंगे? लेकिन सुरेश जी, जी। राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने बड़े ही दमदारी के साथ लड़ा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन जो राष्ट्रपति जी, का चुनाव बिल्कुल। उन्होंने लड़ा था, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनकी योग्यता पर कोई शक नहीं कर सकते। पढ़े-लिखे आईएएस हैं, बिहार में जब संयुक्त रूप से बिहार-झारखंड एक में था, तो वहाँ आईएएस थे। मुझे जहाँ तक याद है मुख्य सचिव से भी शायद वो थे, मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन शायद। उसके बाद से देश में विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, वित्त इतने या उसके बाद से और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो ने उन्होंने सँभाला। उसके बाद से इतने दिनों तक विपक्ष में रहे जैसा कि मैं पहले ही बताया, तो उनके पास किसी अनुभव की, योग्यता की, टैलेंट की कमी नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वो राजनीतिक रूप से अगर देखें, तो कहीं न कहीं उनके जो विरासत में उनकी जो राजनीति थी, वो अपने विरासत के जो राजनीति को आगे बढ़ाने के बजाय कहीं न कहीं पीछे ढकेले हैं। ये भी एक सच्चाई है और ये राजनीति का देखने का एक दृश्य एक दृष्टिकोण भी है। जी, राजेश जी। हजारीबाग सीट की बात करें रुपेश जी, तो वहाँ पर जातीय समीकरण क्या कहता है? सर, जातीय समीकरण की अगर बात करें तो हजारीबाग सीट झारखंड के उस चंद सीट में से या क्षेत्रों में से है जहाँ पर सवर्ण वोट बाहुल्य में है और सवर्ण वोट के यहाँ पर जो है कि हमेशा एक तरह से दिशा और दशा वहाँ के वोटर यहाँ का निर्धारित करते हैं और आप इतिहास उठाकर भी देख लीजिएगा तो वहाँ पर सिर्फ सवर्ण ही ज्यादा वहाँ से सांसद हुए हैं। हालांकि 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी के भी वहाँ से सांसद रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और कायस्थ हैं। इसके अलावा अन्य जातियाँ भी हैं, ओबीसी और आदिवासी बहुल, चूँकि वो राज्य ही है, तो यहाँ पर आदिवासियों की भी संख्या अच्छी खासी है। 2019-2014 के आंकड़ों की बात करें तो क्या रहा था गणित? जी, 2019 और 14 के आंकड़ों की बात करें, 2019 का क्या ज़बरदस्त विक्ट्री थी जयंत सिन्हा के। 68% उनको वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू थे, उनको सिर्फ 23% वोट मिले थे। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गैप था। 7,28,798 वोट मिला था, जबकि विपक्षी पार्टी को 2,49,250 वोट सिर्फ मिले थे। अगर 2014 की बात करें तो जयंत सिन्हा को 42% वोट मिला था और कांग्रेस को 26% वोट मिला था। उस समय आजसू अलग लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से, उसको 17% वोट मिले थे। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस पर चर्चा के लिए।